जब SECC GOM के पास गया, मुखर्जी साहब ने इसको फैसला किया कि SECC कराएंगे। 5,000 करोड़ मतलब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट, अच्छा, सोशियो और वो बोला गया कि सेंसस के बाद होगा, जिसका डेटा रिलीज नहीं हुआ कभी। सर उसका डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, डेटा की कहानी बता रहा हूँ जी। डेटा जो है 4,956 करोड़ उस पर खर्च हुए जी। करीब 5,000 करोड़ खर्च कर दिया आपने जी। जस्टिस रोहिणी कमीशन बना था सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज के लिए। रोहिणी कमीशन ने लिखा सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को कि आप वो डेटा हमको कास्ट वाला दे दीजिए तो हमको थोड़ा हेल्प मिलेगी। तो वहां से उनको बताया गया कि ये डेटा रिलायबल नहीं है कास्ट वाला। ये रोहिणी कमीशन नरेंद्र मोदी सरकार का फैसला था। जी जी। तो उनको कहा गया कि ये रिलायबल नहीं है कास्ट का डेटा। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम सब के सोर्सेज हैं, आप सब भी पूछिएगा कि वो डेटा ऑफ कोर्स स्टेट के जरिए ही आया है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी अवेलेबल है, जिन्होंने भेजा है सबको भेजा गया, सभी पार्टियों के पास अवेलेबल है। उसके बेसिस पर ये लोग लोकसभा और विधानसभा के टिकट तो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन उसको रिलीज नहीं किया आज तक। अच्छा, ये इस्तेमाल कर रहे हैं डेटा। कास्ट का डेटा सबके पास अवेलेबल है, और मोदी जी ने 2015 में बना दी थी अरविंद पनगड़िया जी की अध्यक्षता में कमेटी जी टू एनालाइज दैट डेटा। वो 2015 में बनी थी कमेटी। उस कमेटी ने क्या किया, बड़े इकोनॉमिस्ट हैं पनगड़िया साहब, आज तक वो क्या किया गया उस डेटा का कुछ पता नहीं किया चला। वो डेटा 1 टेराबाइट में ऑफिशियली सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री में एक अफसर के ड्रॉअर में रखा हुआ है। लेकिन सच ये है कि कास्ट वाला डेटा ये लोग सब यूज़ कर रहे हैं, बस बात ये किया कि उसको पब्लिक नहीं किया गया। तो अब वो थोड़ा जल्दबाजी में किया गया था, और चूंकि बहुत सारे लोग उसके खिलाफ थे, बिना मन के करवाया था, इसलिए वो प्रॉब्लम लास्ट तक बनी रही। अब देखिए क्या कराते हैं, अब जो कराएंगे, अब ओबीसी नहीं कराने जा रहे हैं, उसमें नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, वो होगा उसी तरह का SECC जैसा ही। ऑफ कोर्स आप बाद में कास्ट वाइज सब बनाएंगे कि कौन कितने ओबीसी, कितने उसके स्टेट वाली लिस्ट के कितने। अब या तो आप क्वेश्चनायर में जो है, अब वो 34 कॉलम का जो क्वेश्चनायर अभी बना हुआ है इनका, वो देख रहा था मैं, उसमें जो है वो SC ST है, लेकिन ये नहीं है, ओबीसी नहीं है। अब उसमें एक जाति, बाकी सब के लिए भी एक जाति आप लिख देंगे, और अगर ओबीसी लिखना हुआ आपको तो ओबीसी कौन सा लिखेंगे, एक कॉलम बनाएंगे सेंटर का, दूसरा बनाएंगे स्टेट का। वो मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वैसे हो सकता है ये लोग करें भी, कुछ नहीं कह सकते। इसमें जैसे मान लीजिए कोई मेरे जैसा रिस्पोंडेंट है जो कह रहा है साहब मेरी जाति है, मुझे कोई अफर्मेटिव एक्शन लाभ नहीं चाहिए, आई डू नॉट आइडेंटिफाई। आप जैसे लोगों के लिए भी एक कॉलम रहता है क्या, ये SECC में ही था कि नो ऑप्शन, नो कास्ट, नो कास्ट, नो कास्ट, नो कास्ट। 1931 में कास्ट निल भी एक कॉलम, कास्ट निल भी, हाँ वो शुरू से रहा है, और SECC में स्पेसिफिकली वो लिखा गया था कि नो कास्ट, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट के। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है इस पर, आगे आने वाले दिनों में शायद धीरे धीरे, क्योंकि अभी सिर्फ पॉलिसी डिसीजन हुआ है कि कास्ट सेंसस होगा। सौरभ मैं यहाँ पे एक पॉइंट कहूँगा, इन्होंने छेड़ दिया कि एक्स चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली थे जी रोहिणी जी, जस्टिस रोहिणी 2017 में हुआ जी, 18 में बनी। कमीशन ने एग्जामिन किया सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। यस, 1.3 लाख सेंट्रल जॉब्स हैं, उनको भी एनालाइज किया गया जी। उसके बाद ये सारी रिपोर्ट्स भेजेगी सारे देश के चीफ सेक्रेटरीज को, स्टेट्स के, और सारे स्टेट ओबीसी कमीशंस को भी। सर तो ये जो कह रहे हैं कि सीक्रेट है, वो ज्यादातर डेटा इनके पास पड़ा हुआ है। सर राहुल जी, मैं आपको बताऊं, ये जो आप स्टोरी कर रहे हैं ये मैंने ब्रेक की थी सब जी। वो क्या हुआ था कि जस्टिस रोहिणी कमीशन, जस्टिस रोहिणी जी यहाँ उसके एक मेंबर थे JK बजाज, और एक मिनिस्ट्री का एक मेंबर था, 3 मेंबर, विज्ञान भवन एनेक्सी में उसका ऑफिस खुला हुआ था। मुझे कहीं से वो चिट्ठी मिल गई थी जो आप दिखा रहे हैं। किया क्या था इन्होंने, पहले तो एक बार इन्होंने चिट्ठी लिख करके भेजा, उस समय सोशल जस्टिस मिनिस्टर थे थावरचंद गहलोत, कि हमारे पास कोई कास्ट का डेटा नहीं है, तो हमको एक सर्वे कराना पड़ेगा देश भर से ओबीसी की जातियों का, तो उसके लिए फंड चाहिए। लेकिन कुछ शायद और कहीं से कोई बात हुई होगी, तो 2-3 महीने के बाद एक दूसरी चिट्ठी उनकी आ गई, नाउ वी डोंट वांट दिस सर्वे। अब उसके बाद किया क्या उन्होंने, उसके पहले के 5 साल जब इन्होंने सर्वे कराया, जो आप डेटा 1.3 लाख कह रहे हैं, तो 5 साल का ग्रुप A और B की सारी भर्तियां केंद्र सरकार की, उसका डेटा निकलवाया जातिवाद ओबीसीज का, और सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस के एडमिशन का, मींस IITs, IIMs, AIIMS एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। अब उसकी कहानी सुन लीजिए। उसमें जो डेटा सामने आया,
2600 के आसपास ओबीसी जातियां हैं, 2513 मैंने बताया, आप सुनाया आपने। उसमें 10 जातियां थी जिनका रिप्रेजेंटेशन लगभग एट पार मिल रहा था। अब एक बड़ा, देखिए मैं यहाँ कोई यादवों का प्रोग्राम 10 कास्ट का था 24.95%। मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम ए जर्नलिस्ट, मैं यादव के नाते नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ एक परसेप्शन बना हुआ है ना कि यादव ने सब कब्जा कर रखा। वो 10 कम्युनिटीज जो है, इन्होंने देखा कि 10 का रिप्रेजेंटेशन एट पार है। वो कौन है? यादव हैं, कुर्मी हैं, राजस्थान के जाट भी सेंट्रल लिस्ट में हैं, देन सैनी हैं, एडवा हैं केरल वाले, वोक्कालिगा हैं कर्नाटक के, थेवर है तमिलनाडु वाले, और आंध्रा की कौन सी, कापू। हाँ। तो ये 10 के आसपास जाती हैं। अब इनको लगा कि अगर ये 10 जो भी सब कैटेगराइजेशन करेंगे तो 10 को कहीं एक साथ ही रखना पड़ेगा। तो 10 अगर एक कैटेगरी में पहुंच गए, 10 ने बवाल काट दिया, तब क्या होगा? तो सारा का सारा मामला ठप कर दिया गया। उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि 983 कास्ट अब जीरो रिप्रेजेंटेशन था। सर 37% को जीरो रिप्रेजेंटेशन। दैट्स व्हाट आई रोट इन द स्टोरी, बट आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। क्या है कि ये बड़ा एक कंफ्यूजन है। विदाउट द कास्ट डेटा क्या प्रॉब्लम होती है? 2600 जातियां हैं, आप सबको मालूम है कि हो सकता है 2600-2500 में से कोई 10-20 जातियां ऐसी हों जिनकी आबादी तेलंगाना में या विशाखापट्टनम में 2 जिलों में 20-30 हज़ार हो। अब उनको हाउ यू कैन कंपेयर विद यादव एंड कुर्मी जो सारे देश में फैले हुए हैं, जिनकी 10 करोड़ 15 करोड़ आबादी होगी। तो ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। क्या है वो सब प्रॉब्लम सब कैटेगराइजेशन का था। इतनी सब कैटेगरीज निकल आई थी 2011 इस SECC से कि सरकार को के तोते उड़ गए थे उस टाइम पे कि इसका अब करे क्या क्या। इसीलिए सर, इसलिए उसका उन्होंने बेहतर इस्तेमाल किया। मैं बता रहा हूँ कि टिकट बंटवारे के लिए सब पार्टियों ने किया, जो राज्य में है राज्य वालों ने भी किया, और दोस्त लोग बताते रहते हैं ना कि उसका इस्तेमाल क्या कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग, बिहार में जो है डेटा, बिहार का डेटा जो कह रहा है कि हम जाति की बात करते हैं, मगर बिहार का डेटा ये बता रहा है कि वहां पे भी कुछ डोमिनेंट कास्ट हैं और कुछ कास्ट ऐसी हैं जिनका इनइक्वलिटी लेवल जो है बहुत ही प्रोफाउंड है। अब वो उसमें कह रहे हैं कि जो जातियां ज्यादा फायदा उठा रही हैं वो है कुशवाहा, कुर्मी, बैकवर्ड्स जो रिजर्वेशन है उसका फायदा कुछ ही जातियां उठा रही हैं, वही होंगे। यहीं पे मैं कह रहा हूं कि बीजेपी का पॉलिटिकल गेम प्लान लाई करता है। 2014, 17, 22, 19, 24 में बीजेपी ने देख लिया, जो कि 19 में 24 में आके कम हो गया। जी। एक यादवाइजेशन हुआ है नॉर्दर्न यूपी और बिहार की बेल्ट में कि जो बेनिफिट्स थे रिजर्वेशन के, उनका फायदा कौन उठा गया? जो अगड़े हैं विद इन द पिछड़े। इसमें राहुल जी एक बात और मुझे एक बीजेपी के नेता ने कही, उन्होंने कहा देखिए परसेप्शन ऐसा बना दिया गया है कि ओबीसी रिजर्वेशन का सबसे ज्यादा फायदा यादवों को मिला है। आप आंकड़े उठा के परसेप्शन, वही बात कही कि परसेप्शन बना दिया गया कि यादवों को फायदा मिला। आप आंकड़े उठा के देखिए यूपी बिहार में कुर्मियों को ज्यादा फायदा मिला है। बोले हम तो चाहते हैं डेटा सामने आए। सर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने ये असल में नॉर्थ इंडिया में क्या एक परसेप्शन बन गया, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की वजह से यादव पकड़े जाते हैं। तो क्या है, जब राहुल गांधी जी 2 साल पहले बोलना चालू किए कि देखिए 93 सेक्रेटरीज में एक भी ओबीसी नहीं है, तो मैं पर्सनली जानता था कि कम से कम 3 ओबीसी सेक्रेटरी थे उस समय, लेकिन उनके सरनेम से आप उनको नहीं पकड़ सकते कि वो ओबीसी हैं। तो अब वो ओबीसी नॉर्थ इंडिया में क्या है, अगर यादव दिखा तभी आपको ओबीसी लगता है, कुर्मी को तो आप पहचानते नहीं, या साउथ की जाती है। देखिए आबादी भी यादवों की बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कुर्मीज, और पॉलिटिकली वॉइस बहुत ज्यादा। अच्छा, एक और चीज वो भी वही बात कर रहे हैं कि 1931 के सेंसस में एक ये भी मेंशन्ड है कि बहुत बार कई सारी जातियां अपना नाम एक साथ क्लब करके एक बड़ा कंसोलिडेशन बना लेती हैं। उसमें एग्जांपल दिया है यादव और विश्वकर्मा, जिसमें 4-5 जातियां हैं। तो ये सब देखिए इस सेंसस में ये भी आएगा। इतने सारे नाम होते हैं एक जाति के, या इतने छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं कि उसको जब आप कंपाइल करेंगे इनटू अ सिंगल कास्ट ग्रुप, वो भी तो आपको इसमें जैसे ये कंपाइलेशन में एक इशू ये आएगा। मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं आपको, चौधरी और गौतम। यस। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चौधरी लिखते हैं, जाट चौधरी लिखते हैं, गुजर चौधरी लिखते हैं, दलित समाज में चौधरी लिखते हैं, मुस्लिम चौधरी लिखते हैं। ये 5 तो मैं जानता हूं। कुर्मी भी लिखते हैं, कुर्मी भी लिखते हैं, यादव भी कहीं लिखते हैं। बहराइच की तरफ कुर्मी भी चौधरी लिखते हैं। बनारस में चले जाएंगे तो बंगाली तमाम एकदम बंगाली। तो आप
सर लेकिन वो रेस्पोंडेंट हैं तो उनको पता है अपनी जाति की मैं क्या हूँ, वो ब्राह्मण हूँ या बताएंगे। कुर्म, हाँ, ये तो सिर्फ टाइटल पे नहीं जाएंगे। ये बताएंगे। और सौरभ के इलाके नंबर में एक, राजपूत का मतलब सर दूसरा ठाकुर नहीं होता। लोध है सर, परसेप्शन कैसे काम करता है। एक चीज मैं और आपको यहाँ बता दूं, जी। डीओपीटी की हर साल एनुअल रिपोर्ट आती है, वो निकाल करके देख लीजिएगा। उसमें केंद्र सरकार में एससी एसटी ओबीसी जनरल सबका रिप्रेजेंटेशन ग्रुप वाइज दिया रहता है, ABCD E मीन्स स्वीपर एंड सफाई कर्मचारी। अब डी को जो है वो सी में मर्ज कर दिया गया है लेटेस्ट पे कमीशन के हिसाब से, तो ABC का आपको मिलेगा। ओबीसी का रिजर्वेशन कितना है सेंटर में? 27%। लेकिन अभी भी ओवरऑल जो रिप्रेजेंटेशन है वो 20% के आसपास है, और जो ग्रुप ए में है वो अभी 11% के आसपास है। तो आप कहाँ से लड़ रहे हैं कि वो 11% में किसने कब्जा कर रखा है? कितनी सारी पोस्ट अभी नॉन फाउंड सुइटेबल कह करके रिजेक्ट कर दिए जाते हैं सारे ओबीसी। वो कहाँ वो ग्रुप ए में Yes. SC इज 12.86 ओनली, ठीक है, ST इज 5.6, ठीक है, क्योंकि पहले से ना 16.8 ओनली। चलिए 16 हो गए ना, तो 27 नहीं है। ये ग्रुप ए का आप बता रहे हैं। हाँ, ग्रुप ए का जितने नीचे के जॉब हैं उसमें परसेंटेज थोड़ा इंप्रूव कर उनमें जाती better, है, उनमें better, क्योंकि दे आर नॉट टेकर्स आल्सो। इसमें जो बिहार का सर्वे बड़ा, उससे मैं कह रहा हूं कि मेरा जो मानना है कि एक जाति का सर्वे करके एक बीजेपी एक स्क्रीन क्रिएट कर देगी जहां पे जो जातियां बीजेपी के लिए डाई हार्ड ओपोनेंट्स बन चुकी हैं उनका एक आइसोलेशन ट्राई किया जाएगा। EWS एकदम नॉन यादव ओबीसीज को जोड़ करके जो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ था 2017 में बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में, ये पूरी उसकी एक पटकथा लिखी गई है